Hello students, so today we will do detailed description of human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले बच्चा आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रोसेस डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली 5 प्रोसेसेस आर देयर जिनका डाइजेशन में रोल होता है। दैट इज इंजेशन, जिससे आप खाना अंदर ले रहे हो माउथ के थ्रू, दैट इज इंजेशन। डाइजेशन मीन्स जो हमने फूड खाया है उसके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे कि प्रोटीन आपने खाया तो प्रोटीन स्मॉलर पार्टिकल्स यानी कि उसके सिंपल फॉर्म के अंदर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, जो आपने खाना खाया है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। एसिमिलेशन, अब क्या है, जो आपने खाना खाया है उससे एनर्जी भी तो चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे फूड से आएगी। और इजेशन, द लास्ट वन, जिससे हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। अब इन प्रोसेसेस को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही मैंने आपको पढ़ाना है इस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली 2 पार्ट्स जो हैं मेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के वो हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही मैंने आपको पढ़ाना है इस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली 2 पार्ट्स जो हैं मेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के वो हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? बेसिकली एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक एंड करती है, ठीक है। इसका बेसिकली डाइजेशन के अंदर काफ़ी रोल होता है, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि हमारी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से हमारी जो डाइजेशन है फूड की वो पॉसिबल हो पाती है। Next after that, if we talk about the parts of the alimentary canal, so they are, first one is buccal cavity, second one is food pipe esophagus, third stomach, fourth small intestine, fifth large intestine, and then rectum, and the last one is anus. Okay, so इन सारे parts के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। So first one is mouth and buccal cavity. Okay, so mouth के बारे में बच्चा of course अब हम खाना खा रहे हैं तो माउथ से खा रहे हैं, दैट इज इंजेशन प्रोसेस। ओके, अब ये जो माउथ है, माउथ से जो हमारा खाना जाएगा दैट इज इन द ब्यूकल कैविटी, ठीक है। अब ये जो ब्यूकल कैविटी होगी उसमें क्या होता है? बेसिकली हमारी टंग होगी और टीथ होगी। अब टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो कि ब्यूकल कैविटी के फ्लोर पे अटैच है, ठीक है। अब ये जो टंग है इसका काम है क्या? स्वेलो करने का काम तो आता ही है, पर इसका काम है फूड को स्लाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करने का, ठीक है। अब स्लाइवा क्या है? स्लाइवा होता है बच्चे हमारी सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, सिक्रीशन होती है ग्लैंड की, और ये जो स्लाइवा होता है ना इससे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जैसे कि एमाइलेज, लाइसोजाइम्स, ठीक है। अब ये लाइसोजाइम का काम क्या है? जितने भी हमारे फूड के अंदर अगर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको किल करने का काम लाइसोजाइम्स एंजाइम का होता है। और ये जो मैंने एमाइलेज एंजाइम बताया आपको, बेसिकली इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। फिर टॉक अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज टीथ के बारे में बचा। तो ह्यूमंस के अंदर हमें 2 टीथ देखने को मिलते हैं, टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी टीथ एंड द सेकेंड वन इज अ परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ की अगर हम बात करें बच्चा, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ना वो टोटल 20 होते हैं। इनको हम बेबी टीथ और मिल्क टीथ भी बोलते हैं, वेयर एज परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर, ठीक है। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, बेबी टीथ होते हैं, ये हमें तब देखने को मिलते हैं जब हमारे पास बेबी 6 या 7 मंथ्स ओल्ड होता है, ठीक है। और ये जो हम फिर बाय द टाइम क्या होता है, जैसे वो 6 ईयर्स का हो जाता है या फर्दर, उसके पास परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। वी कैन से दैट कि दिस टेम्परेरी टीथ गेट रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। ओके, अब ये जो परमानेंट टीथ होते हैं फिर ये हमारे पास 4 तरह के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। इंसीजर्स का काम कटिंग में होता है, कैनाइन्स का काम टीयरिंग में, एंड प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम क्या है? ग्राइंडिंग का काम होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीथ की जो कवरिंग होती है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस से बनी होती है, दैट इज इनेमल। सबसे बॉडी के हमारे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? टीथ की कवरिंग, इनेमल। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैरेटिन से बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स,
Next, if we talk about the second part of the alimentary canal, that is the esophagus. Esophagus is also known as a food pipe. बच्चा जो esophagus है बेसिकली, अब ये एक ट्यूब है, ठीक है, मसल से बनी हुई मस्कुलर ट्यूब है जो हमारी ब्यूकल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करती है, ठीक है। बेसिकली कनेक्शन कैसे, वो देखो, अब जैसे ही हमने स्लाइवा के साथ फूड अच्छे से मिक्स हो गया हमारा, अब वो क्या होता है, एक बोलस के फॉर्म में बन जाता है और फिर वो ईसोफेगस से पास होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है। अब वो जो बोलस हमारे स्टमक तक पहुंचेगा बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक ना कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब ईसोफेगस जो है उसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड को स्टमक तक पहुंचाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक मैंने नया वर्ड यूज़ करा है, एपिग्लोटिस, ठीक है। अब ये समझो क्या है, हमारी जो विंड पाइप होती है ना स्टूडेंट्स, उसके ऊपर ना एक कार्टिलेजियस फ्लैप लगा होता है, दैट इज़ नोन एज एपिग्लोटिस, ठीक है। ये एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जैसे हमने फूड लेना होता है अंदर हमारे स्टमक तक पहुंचने के लिए ईसोफेगस तक पहुंचाया जाता है, तब ये फ्लैप क्या करता है, हमारी विंड पाइप को बंद कर देता है, ठीक है, ताकि हमारा जो खाना है वो विंड पाइप के अंदर ना जा सके। तो इट एक्ट एज अ प्रिवेंशन फ्लैप, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं भी खाना खाते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट टाइम हमारे एपिग्लोटिस की मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्टमक। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये ना सी शेप का होता है। स्टमक जो होती है, अब हमने पढ़ा कि खाना ईसोफेगस में आ गया, अब ईसोफेगस से होता हुआ हमारा जो खाना है ना वो स्टमक तक पहुंचेगा। स्टमक के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होती है, ठीक है, सारी। अब वो जो डाइजेशन होती है वो बेसिकली किस तरह से होती है, क्योंकि हमारी स्टमक ना कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती है उसकी इनर लाइनिंग से। अब इनर लाइनिंग बोला मैंने, अब इस चीज़ को समझो बच्चा, जो ऑर्गन के बाहर होती है दैट इज़ द कवरिंग। किसी चीज़ के बाहर वाली चीज़ को हम कवरिंग बोल देते हैं, है ना, बट अंदर जो होगी उसके ऑर्गन के, उसको हम लाइनिंग बोल लेंगे, ठीक है। अब उसी लाइनिंग से कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं जिनके अंदर म्यूकस होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। म्यूकस का काम क्या है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम है स्टमक की, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने का काम होता है। बेसिकली एक एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि डाइजेशन में क्या होता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में टूटते हैं, तो वही कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनकी ब्रेकडाउन करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहली बात बच्चा, इट्स नॉट स्मॉल एट ऑल। सो मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि हाँ इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये स्मॉल होगी। नो, इट्स इवन 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम, ओके। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस के बारे में इसके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना डाइजेशन होती है, पर ये कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशन की हेल्प से डाइजेशन कंप्लीट करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स क्या होते हैं, जहाँ से सिक्रीशंस होती हैं जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लीवर और पैंक्रियास, ये 2 ऐसे ग्लैंड्स हैं। लीवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का, तो उसका काम क्या है, हमारे डाइजेशन का, ठीक है। अब लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर जो होता है ना बेसिकली स्टमक के बिलो द स्टमक होता है, बिल्कुल नीचे, और ये राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीवर जो है ना बेसिकली ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या करेगा बच्चा, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा और अपने इस बाइल जूस को ये स्टोर करता है एक ऐसे बैग पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उसके अंदर ये अपना बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब बेसिकली लीवर की सिक्रीशन से क्या हो रहा है, फैट्स की डाइजेशन होगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड ग्लैंड, दैट इज द पैंक्रियास। तो पैंक्रियास से भी जो है सिक्रीशंस होंगी, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पैंक्रियास बेसिकली ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इन दोनों की पिक्चर्स आप रिवर्स करके देखो, वीडियो को मैंने दिखाई हुई है, जब मैंने सारे पार्ट्स आपको बोले थे तब वहाँ पर बने हुए हैं लीवर और ये गॉल ब्लैडर भी, पैंक्रियास, ये सब कुछ बना हुआ है, देखो आपको पता चल जाएगा। तो पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, डाइजेशन में फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ इंटेस्टिनल जूसेस हैं, वो सिक्रीट होते हैं और उनका काम भी डाइजेशन में ही होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में काम करते हैं ये। नाउ अब
डाइजेशन तो हो ही रही है, ठीक है। अब डाइजेशन जो होती है ना बच्चा, वो किस प्रकार से, मतलब किस वे से होती है, ठीक है। तो देखो हमने तो पढ़ा कि भी कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बात करें, अगर उसकी कम्प्लेक्स फॉर्म है तो वो डाइजेस्ट होती है इन द सिंपल फॉर्म लाइक ग्लूकोज के अंदर, और जो प्रोटीन्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर, और यही इनकी एब्जॉर्प्टिव फॉर्म होती है। ऐसे नहीं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया, हाँ भाई वो सीधे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया, नो। डाइजेशन का मतलब ही यही है कि उसको कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो थे हमने उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। सो जस्ट कीप इन द माइंड दीज थिंग्स, ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो डाइजेशन तो कर ही रही है, अब इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी करवाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग्स के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, दे आर नोन एज विलाई, ठीक है। अब ये विलाई जो होती हैं फिंगर लाइक क्यों है, बेसिकली ताकि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। अब यहाँ से क्या होगा, जो ये एब्जॉर्प्शन कर लेंगे फूड, वो फिर ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, तो वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। एंड देन एब्जॉर्प्शन के बाद मैंने आपको प्रोसेस बताया था एसिमिलेशन। अब ये फूड एब्जॉर्ब होने के बाद उन सेल्स के पास जाएगा जिनको रिपेयर की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे डैमेज सेल हैं तो उनको रिपेयरिंग के लिए या हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एसिमिलेशन प्रोसेस कैरी आउट होगा। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चा क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है ये देखो। अब जितना भी हमने खाना खा लिया वो एब्जॉर्ब भी हो गया, हमने उससे एनर्जी भी ले ली। अब क्या है, अब जो खाना अनडाइजेस्टेड रह गया या वो अनएब्जॉर्ब रह गया है, तो वो क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन वो वाटर को, एक्सेस वाटर को उस अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर रेक्टम में जाके इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर वो जाके स्टोर हो जाती है। फिर एनस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है फीकल मैटर। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो यहाँ पर इजेशन पर हमारी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने बताया था ना कि माउथ से देखो स्टार्ट हुई है डाइजेशन और एनस तक हमने कंप्लीट कर ली है। सो दिस इज अबाउट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। होप you all just like it, and if you like it, just like, comment and subscribe my channel. Thanks for watching it, students.